है। तो फिर हमारे यहाँ पे इंटरनेट दुनिया जो सी है वो 5G पे चली गई, 6G पे चली गई। इंडिया ने आज अपने तकरीबन 12-13 सिटीज़ में 5G लॉन्च किया उनके प्राइम मिनिस्टर ने। हम लोग अभी तक 2G 3G पे पब्लिक पब्लिक लेवल पे उन्होंने लॉन्च किया और हम लोग अभी तक 2G पे हैं पब्लिक लेवल पे या 3G पे हैं। क्या वजह है? मैं अगर आपको एज अ स्टूडेंट इसका पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही हो कि हमने कभी ज़रूरत ही नहीं फील की कि हम डेवलपमेंट के अंदर जाएं। जी जी। हम एज अ स्टूडेंट भी अभी तक यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो हमारा फारिग टाइम होता है या फेसबुक व्हाट्सएप या यूट्यूब पे स्पेंड करते हैं और वो 3G पे चल जाता है। ठीक तो है। मसला ये है कि हमने कभी डेवलपमेंट का सोचा ही नहीं है कि हमें बस हम सर्वाइव करना चाहते हैं, डेवलप होना तो हमारा एम ही नहीं है। 5G from the country and from the telecom industry of the country। यानी टेलीकॉम इंडस्ट्री वहाँ पे जो काम कर रही है, रिलायंस या जो भी जियो, वो जो उसमें यह आ रहा है कि जो अंबानी ग्रुप है उसमें उसकी भी जो वो शामिल हैं, तो तारीफ़ की जा रही है इसके ऊपर। अब दोस्तों, इंडिया के प्रधानमंत्री यानी हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने 5G लॉन्च कर दिया 1 अक्टूबर को 13 शहरों में। ये देख करके पाकिस्तान को जो है ना बहुत सा दिक्कत हो रहा है कि हम यहाँ पर 2G चला रहे हैं, 3G हम लोग का ढंग से चल नहीं रहा है। इंडिया जो तरक्की पर तरक्की किए जा रहा है, 5G चला रहा है, अपने पब्लिक को जो है बहुत ही मतलब अच्छी इंटरनेट की सुविधा दे रही है। और हमारी आवाम जो है कटोरा लेके जहाँ तहाँ भीख मांगने के लिए बेचैन है, तकरार है। तो ये देख करके जो है यही सब है इस वीडियो में कि मतलब हम लोग जो है पाकिस्तानी खाली सरवाइव करने के लिए पैदा हुए हैं, हम लोग जो है तरक्की नहीं कर सकते। यही सब पाकिस्तान की आवाज़ है, पाकिस्तानी आवाम की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या इस वीडियो में। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्या पूरे इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी होगी? तो ऐसा नहीं है। 13 सिटीज़ ऐसे हैं जिनको पिन पॉइंट किया गया है कि यहाँ पर पहले यहाँ पर ये सर्विसेज अवेलेबल होंगी। वो कौन सी सिटीज़ हैं? उनमें शामिल हैं अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली और फिर ये कि हैदराबाद, गुड़गांव और कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे। ये सिटीज़ वो हैं कि जहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी होगी। इसके फीचर्स में एक बात तो ये है ना कि आपको 10 टाइम्स हायर इंटरनेट स्पीड अवेलेबल होगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसके बारे में ये बात कही जा रही है कि ये सिर्फ हायर इंटरनेट स्पीड के लिए नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगियां बदल देगा। अब ज़िंदगियां कैसे बदलेगा, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, आप ये जानते हैं कि ख़ास तौर पर अगर पिछले 2-3 साल में देखें तो दुनिया बदल गई है। दुनिया कैसे बदली है? कोविड की वजह से। और कोविड की वजह से हम ये देखते हैं कि दुनिया के जितने बिजनेसेस हैं उसमें से अगर सारे नहीं तो आप आधे या जितने भी आप कह लें 30-40% तो हमें कोविड के दौरान बिजनेसेस ऐसे नज़र आए जो अपने सारे का सारा बिज़नेस उठा के ऑनलाइन ले आए। उसकी वजह क्या थी कि घर से निकला नहीं जा सकता था, लॉकडाउन्स थे पूरी दुनिया में, कोई रिश्तेदार तक एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। जितनी ज़्यादा पाबंदियां लगी वो हमने देखा अभी भी चंद कंट्रीज़ में ये है एक, क्योंकि ये जो बीमारी है ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई और बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब इसी के साथ चलना पड़ेगा। तो अगर आपको यानी इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को एक ऐसी मुश्किल का सामना हो कि जिसमें आपके साथ एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको उसके साथ चलना पड़ेगा और आपको अपने आप को उसके साथ ढालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको कहेंगे कि ऐसी की तैसी इसको तो हम भगा देंगे। अगर वो नहीं भाग रही तो फिर आपको किसी और तरफ भागना पड़ेगा, यानी ये कि कोई ऐसे तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे। तो उसमें ये होता है कि सब ने अपना बिजनेस ऑनलाइन कर लिया। पूरी दुनिया में जितनी शॉपिंग्स ऑनलाइन हुई हैं इस दौरान कभी भी नहीं हुई। तो इसका नुकसान बड़ा हुआ कि बिजनेसेस बंद हुए, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बंद हुए अमेरिका से लेकर और दीगर दुनिया के कंट्रीज़ में। लेकिन फिर उसका ऑल्टरनेट एक ही था कि क्या करें कि बंद होने से बेहतर ये कि इसको ऑनलाइन ले जाएं। अच्छा, जब आप ऑनलाइन भी लेकर जाते हैं ना तो उसके बाद भी कई बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। वो इसलिए कि वो कहते हैं कि अब तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं, तो ठीक है हम ये कर लें। लेकिन वो जो एक और कि बिज़नेस का बंद होना कि बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स थे और ब्रांचेस थी उन्होंने अपने आप को वो कर दिया, बैंकरप्ट करवा दिया और उन्होंने कहा कि ये तो हम हो गए हैं और हुकूमत के पास चले गए कि इसका हमें पैसा दिया जाए, हम अपना बिज़नेस क्लोज़ करें। ऐसा भी देखने को मिला। अच्छा, तो अब ये 5G जो है ये इस सिचुएशन में लोगों के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि जब आप अपने बिजनेसेस ऑनलाइन ले आते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त स्पीड चाहिए होती है। इवन आप ये देख लें, हम और आप जो बात करें इसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए। अब क्या होता है कि कभी अगर हमारा प्रोग्राम लेट हो रहा है या सही तरीके से आप तक नहीं पहुंचा, उसकी आवाज़ ख़राब हो रही है, उसमें जो आप कह रहे हैं जी आपकी आवाज़ सही नहीं है, इसमें उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम स्ट्रीम यार्ड या जो भी ऐप्स यूज़ करें उसमें अगर इंटरनेट
इस तरफ से या दूसरी तरफ से जहाँ पर भी जो बात हो रही है वो सही नहीं है तो आवाज़ सही नहीं आएगी, तस्वीर सही नहीं आएगी, कनेक्टिविटी सही नहीं होगी। तो ये तो अभी हम ये एक बात करें। अब आप सोचें ना कि ऐसे तमाम बिजनेसेस जिस पे कंट्रीज़ चलते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी भी कितनी इंपॉर्टेंट है। सुपर पावर्स और दीगर दुनिया के कंट्रीज़ जिस तरीके से अब अपने जो साइबर सिस्टम है उसको देख रहे हैं, अब इंडिया की ये एक बड़ी कामयाबी है उसको देख रहे हैं। अब इंडिया की ये एक बड़ी कामयाबी क्यों है? वो इसलिए है कि 2020 में एक रिसर्च आई थी कि वो कौन से 15 to 20 कंट्रीज़ हैं कि जहां पर 2022 में 5G लॉन्च हो जाएगा। 5G अवेलेबिलिटी बाय 2022 स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि चाइना, यूएस, फिलीपींस, साउथ कोरिया, कनाडा, स्पेन, इटली, जर्मनी, सऊदी अरेबिया और यूके वो कंट्रीज़ शुमार होते हैं कि जिनको बाय 2022 वहाँ पर 5G अवेलेबिलिटी होगी। और अब इसमें इंडिया का नाम भी शामिल हो गया है। तो इस दौड़ में अब इंडिया का सामने आना और इसको कर दिखाना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उन कंट्रीज़ की दौड़ में शामिल है कि इन कंट्रीज़ के साथ अगर हमने अपना कंपैरिजन करना है या हमने कम्पीट करना है तो हमें हर सूरत वो सब जो दुनिया हासिल कर रही है, तो जिस ईयर में पूरी दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ जो हासिल करना चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि उसी दौड़ में इंडिया भी बात की जा रही है कि 2023 में पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में 5G की अवेलेबिलिटी होगी, प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का, जिसमें ये बात बड़ी डिटेल में प्लानिंग की गई है इस हवाले से कि 2023 तक पाकिस्तान भी 5G के बारे में सोच ले और इस साल यानी कि अगले साल पाकिस्तान के चंद बड़े शहरों में 5G की सहूलत लोगों को फराहम की जाए। इस बारे में फिर ये भी कहा जा रहा है कि कोई इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट इस बारे में इसलिए दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ 4% ऑफ पाकिस्तान टोटल पॉपुलेशन जो है ना, दे विल हैव एक्सेस टू 5G टेक्नोलॉजी बाय 2025 एंड 65% ऑफ पीपल विल बी यूजिंग 4G बाय देन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2025 तक तो आप ये याद रखिए कि सिर्फ 4% ही लोग, अगर 2023 में वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो सिर्फ 4% ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको ये अवेलेबिलिटी होगी और 2025 तक आपको वैसे ही रहना होगा बाकी पॉपुलेशन को। लेकिन उसके बाद 65% ऑफ पीपल जो है यानी वो उस वक्त तक यही यूज़ करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम इसको गेन कर पाएंगे। ये मुल्क के हालात पर भी डिपेंड करता है, जैसे जैसे बेहतर होते जाएंगे हो सकता है फिर हम आगे। एक तो ये कि इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जिस तरह हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके मुतालिक हम ये कहते हैं कि नहीं ये इतनी ज़रूरी नहीं है, पहले ये कर लिया जाए, पहले ये कर लिया जाए। और वैसे ये भी तो बात होती है ना, आपकी रिक्वायरमेंट्स इस वक्त आपकी नीड क्या है, यानी मुल्क की क्या ज़रूरियात है इस वक्त, तो जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो इस सिचुएशन में अगर हुकूमत इसके ऊपर ज़्यादा काम करेगी भी तो बल्कि लोगों की तरफ से कहा जाएगा आप ये किस तरफ लग गए हैं, आप इस तरफ आएँ। और वैसे भी यहाँ पे तो आपको पता है 5G का मतलब क्या है। यहाँ पे 5G का मतलब होता है 5th जनरेशन वॉरफेयर। और 5th जनरेशन वॉरफेयर कहा जाता है कि इदारों की तरफ से कि ये जो लोग इस तरह की कोई बातें करते हैं, जैसे कि आज आप जानते हैं आजकल PTI की तरफ से एक कैंपेन चल रही है ना इदारों के ख़िलाफ़, तो उसमें जो लोग करें वो 5th वॉरफेयर जनरेशन है। हालांकि वही सब लोग पहले जर्नलिस्टों को ये कहते थे कि ये जर्नलिस्ट 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा